हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है व्हील्स ऑन रोड पे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा ईवी कार्स और ईवी व्हीकल्स के बारे में, कि हम अपने ईवी व्हीकल की बैटरी कैसे लाइफ उसकी बढ़ा सकते हैं और उसे हमें कैसे चार्ज करना होता है। तो आप यूजुअली जब भी देखते होगे, कोई भी हम अगर मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर हम चार्ज करते हैं तो 0 से 90 या 0 से 85 तक वो काफ़ी स्पीड से चार्ज होता है और 90% के बाद वो थोड़ा सा स्लो चार्ज होता है। तो उसका क्या रीज़न होता है, उसका बैटरी पे क्या इम्पैक्ट होता है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो जब बैटरी 90% चार्ज हो जाती है तो बैटरी का जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसे बोलते हैं BMS, तो वो ट्रिगर करता है सेल बैलेंसिंग को। सेल बैलेंसिंग क्या होती है? सेल बैलेंसिंग दो टाइप की होती है, एक एक्टिव सेल बैलेंसिंग, एक पैसिव सेल बैलेंसिंग। तो अगर हम व्हीकल को अपने 100% तक पूरा चार्ज करते हैं तो उससे हमारी बैटरी के लिए बेनिफिशियल रहता है और हमारी बैटरी लंबे टाइम तक चलती है। क्योंकि सेल बैलेंसिंग में क्या रहता है, जब हमारी बैटरी 90% तक चार्ज है तो कुछ सेल्स बैटरी के ऐसे होते हैं जो कम चार्ज होते हैं और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा चार्ज होते हैं। तो सेल बैलेंसिंग क्या करती है, उन सभी सेल्स को बराबर से चार्ज कर देती है। तो एक्टिव सेल बैलेंसिंग जो होती है उसमें क्या होता है कि जो सेल थोड़े ज़्यादा चार्ज होते हैं वो अपना चार्ज जो है वो लो चार्ज वाले सेल पे अपना चार्ज शिफ्ट कर देते हैं, जिससे कुछ एनर्जी वेस्ट ज़रूर होती है बट सारे सेल्स प्रॉपर चार्ज हो जाते हैं, जिससे हमारे सेल्स की लाइफ या हम कह सकते हैं बैटरी की लाइफ इंक्रीज़ होती है। और पैसिव सेल बैलेंसिंग में क्या रहता है, जो सेल दूसरे सेल से ज़्यादा चार्ज रहते हैं उनकी भी चार्जिंग दूसरे सेल की कैपेसिटी के जितनी हो जाती है जिनकी कम चार्जिंग है। तो उसमें हमारी जो कि है चार्ज वो थोड़ा सा वेस्ट होता है और उसके बाद व्हीकल आपका चार्जिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो जब भी हम अपनी बैटरी के सेल्स को चार्ज करते हैं तो यही सजेस्टेबल रहता है कि उसे 100% चार्ज करो, ताकि सेल बैलेंसिंग हर सेल को इक्वल चार्ज कर सके। और जब आप गाड़ी को चलाओ तो बैटरी एकदम से ड्रेन ना हो। आपने नोटिस किया होगा, कभी कभार आप बैटरी स्टार्ट करते हो, गाड़ी स्टार्ट करते हो तो वो डायरेक्ट 2-3% या 4% बैटरी उसकी एकदम ड्रॉप हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सेल प्रॉपरली बैलेंस नहीं होते। तो जो भी सेल्स वो एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं या फिर मैंने आपको बोला पैसिव सेल बैलेंसिंग, उसकी वजह से उसकी जितने भी चार्ज कैपेसिटी होती है वो उससे थोड़ी सी कम हो जाती है, ताकि सारे सेल्स बराबर चार्ज वॉल्यूम रहे उनकी। तो और मैं ये भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको अपने बैटरी की लाइफ इंक्रीज़ करनी है तो 2 से 3 महीने में एक बार ज़रूर अपनी गाड़ी को लोअर लेवल पे भी ज़रूर लाएं। गाड़ी की बैटरी की परसेंटेज आप 5%, 4%, 3% तक कोशिश करें कि 3-4 महीने में एक बार लाएं। उससे भी क्या होगा कि बैटरी अपनी पूरी कैपेसिटी लेगी। अगर आप हमेशा बैटरी को 20-30% पे ही चार्ज करते रहोगे तो आपकी जो बैटरी है वो कभी भी हैबिचुअल नहीं होगी इतने लो चार्ज पे काम करने के लिए। तो अगर आप 2-3 महीने में एक बार बैटरी को इस कंडीशन में लाओगे तो बैटरी उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रेडी रहेगी और वो अपना एल्गोरिदम उसी हिसाब से उसका रन करेगा कि उसको मतलब कि एकदम अगर आप कभी 1 साल बाद अगर बैटरी को इतनी लो वोल्टेज पे ले जाते हो तो बैटरी में भी हो सकता है कि वो माल फंक्शन करे या मिसबिहेव करे। तो इसीलिए आप हमेशा 2-3 महीने में, 4 महीने में एक बार कोशिश करो कि बैटरी की परसेंटेज आप 4-5% लाओ, ताकि आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ सके। और आपका कुछ भी क्वेश्चन हो सेल बैलेंसिंग को लेके तो ज़्यादा डिटेल में अभी बात कर नहीं सकते। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, या अगर आप चाहोगे तो मैं एक्टिव सेल बैलेंसिंग और पैसिव सेल बैलेंसिंग की एक वीडियो बना के इस चैनल पे आगे आने वाले कुछ दिनों में ज़रूर पोस्ट करूँगा। थैंक यू, अपना ध्यान रखो।